नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 अक्टूबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, धमाकेदार घोषणा, आदेश, ऐलान दोपहर 2:30 बजे तक। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार श्यामलात भूमि पर बने पुराने मकानों का वैध स्वामित्व व संपत्ति का दस्तावेजीकरण करवा सकते हैं। 31 मार्च 2004 से पहले बने निर्माण होंगे नियमित। 2004 के कलेक्ट्रेट का 1.5 गुना शुल्क देय होगा। आवेदन ग्राम पंचायत बीडीपीओ या डीडीपीओ के माध्यम से होगा। तो ये ग्रामीणों के लिए बड़ी अपडेट। श्यामलात भूमि पर बने पुराने मकानों का वैध स्वामित्व और संपत्ति का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार डिपो से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली वोल्वो और एसी डिलक्स बसों के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के बेड़े में नई बसों की बढ़ोतरी और अन्य रूटों पर सेवाओं के शुरू होने के चलते समय में बदलाव किया गया है। नया शेड्यूल 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार हाल ही में कुरुक्षेत्र, अंबाला और चंडीगढ़ समेत कई अन्य रूटों पर नई बसें चलाई गई हैं। इस वजह से हिसार चंडीगढ़ रूट पर समय का परिवर्तन किया गया है ताकि यात्रियों को एक के बाद एक बस उपलब्ध हो सके और लंबे इंतजार से राहत मिले। नए समय के अनुसार सुबह से देर शाम तक हर कुछ घंटों में बस उपलब्ध रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं हिसार से चंडीगढ़ रूट के लिए नई बस समय सारिणी। पहले का समय आप देख सकते हैं, अब नया समय क्या रहेगा आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिसार से चंडीगढ़ रूट के लिए नई बस समय सारिणी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार व नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को राहत दी है। यह राहत टोल रेटों में 5 से 25 रुपये तक की कमी करके दी गई है। रामायण मैयड टोल प्लाजा, लांदड़ी, बाडोपट्टी और चौधरीवास टोल प्लाजा के रेट कम हुए हैं। इनमें रिटर्न जर्नी व सिंगल जर्नी के रेट कम होने शामिल हैं। NHAI ने इसके लिए लेटर जारी कर नए रेटों की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। 3 अक्टूबर की रात 12 बजे से नए रेट लागू हो गए। नई रेट लिस्ट को टोल मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम पर अपडेट करने के लिए देर शाम को ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं जिले में टोल नाकों से गुजरने पर अब कितनी राहत मिलेगी, ये आप देख सकते हैं पूरी सूची। मैयड टोल पर पुराना रेट, नया रेट, लांदड़ी टोल पर, बाड़ोपट्टी, चौधरीवास टोल पर आप देख सकते हैं पुराना रेट और नया रेट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टोल प्लाजा की नई रेट लिस्ट जारी, 5 से 25 रुपये तक टैक्स कम हुआ है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में पुरुषों के मुकाबले महिला शिक्षकों व गैर शिक्षण कर्मचारियों को 2.5 गुना अधिक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इस साल 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला शिक्षकों को अब 20 के स्थान पर 25 व पुरुषों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारी को 12 और पुरुषों को 5 तथा 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारी को 6 और पुरुषों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वित्त विभाग के आदेश को लागू करने में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल तक की सेवा पर 15 दिन और इससे अधिक वर्षों की सेवा पर 20 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकेंगे। सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 10 साल से कम सेवा वाले पुरुष कर्मचारी 10 दिन, 20 साल पुराने 15 दिन का अवकाश ले सकेंगे। तो महिला शिक्षकों को मिलेंगे 2.5 गुना आकस्मिक अवकाश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। SSC कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षार्थियों में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र और सही उत्तर देख सकेंगे। आयोग ने अपनी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को साक्ष्य के साथ चुनौती दे सकेंगे और निजी इस्तेमाल के लिए उनकी प्रतियां रख सकेंगे। तो SSC अभ्यर्थी प्रश्न पत्र व उत्तर देख सकेंगे। तो ये बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गृह विभाग के तहत नए नियम लागू कर प्रदेश में कोर्ट के समन और वारंट अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के तहत अदालतें ई समन एप्लीकेशन या अन्य सरकारी सॉफ्टवेयर से समन और वारंट जारी कर सकेंगी। नए नियमों के अनुसार समन केवल इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ़ोन नंबर या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर भेजा जाएगा। अगर प्राप्तकर्ता का डाटा उपलब्ध नहीं है या सर्व नहीं हो पाता तो पुलिस या समन शैली से निष्पादित करेगी। समन में कोर्ट की मोहर और ई हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त समन को कोर्ट की ओर से जारी
माना जाएगा और इसका प्रिंट आउट भी वैध माना जाएगा। तो प्रदेश में अब ई सर्विस से जारी होंगे अदालत के समन में वारंट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इंस्पायर मानक योजना के तहत आइडिया पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए इनोवेटिव आइडिया मांगे थे। योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को उनके इनोवेटिव आइडिया पंजीकृत करवाने होते हैं। चयनित आइडिया पर विभाग विद्यार्थियों को मॉडल बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। योजना के तहत प्रदेश में 26,658 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जबकि 33,650 आइडिया के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया गया था। तो इंस्पायर मानक योजना के तहत चयनित आइडिया पर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा विभाग। तो ये बड़ी अपडेट, पंजीकरण कराने में सिरसा रहा अव्वल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले वर्ष से देश के थाने में जो प्राथमिक एफआईआर दर्ज होगी उसका 3 साल के अंदर निपटान किया जाएगा। यह 3 नए कानूनों के माध्यम से संभव होगा। तो 2026 में जो एफआईआर होगी उसका 3 साल में होगा निपटान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 4 अक्टूबर यानी आज से चेक एक ही दिन क्लियर हो जाएंगे। एचडीएफसी और आईसीआईसी जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों ने एक ही दिन में चेक क्लियरिंग की घोषणा की है। यह निर्णय आरबीआई के नए चेक निपटान ढांचे के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भुगतान की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाना है। अब एक ही दिन में क्लियर हो जाएंगे चेक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शैक्षणिक सत्र का दूसरा क्वार्टर बीत चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह कि आरटी अर्थात शिक्षक अधिकार योजना के तहत अभी तक प्रदेश में 8,262 गरीब वर्ग के विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। विडंबना यह है कि इस महीने से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। आरटी के तहत उपरोक्त विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लटका है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समस्त डीईओ कार्यालय ने प्रदेश के 1,128 निजी स्कूलों की लिस्ट तैयार की थी, जिसकी वेरिफिकेशन होनी थी। सितंबर महीना बीत चुका है, अक्टूबर शुरू हो चुका है। नए वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई, नई जुर्माना लगाने की कवायद शुरू की गई है। तो बड़ी अपडेट, 8,262 विद्यार्थियों के लिए आफत बनी आरटी। दूसरे क्वार्टर में भी नहीं मिला दाखिला। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।